देखिए, अगर 85 करोड़ लोग देश में 5 किलो अनाज पे जीते हों तो 2.5 करोड़ लोगों का बाहर निकलना गरीबी रेखा से, ये एक ऐसी बात है जिसको सुनकर भी आदमी सोच सकता है कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं समझता हूं क्या डाटा उनको दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, वो तो वो जाने, लेकिन इतना जरूर है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और हम तो ये मानते हैं कि अगर 85 करोड़ में से 1 करोड़ आदमी भी कम हो जाते, यानी 84 करोड़ रह जाते, तो हम समझते कि वो 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे ऊपर चले गए। देखिए, अगर 85 करोड़ लोग देश में 5 किलो अनाज पे जीते हों तो 2.5 करोड़ लोगों का बाहर निकलना गरीबी रेखा से, ये एक ऐसी बात है जिसको सुनकर भी आदमी सोच सकता है कि भाई ये क्या हो रहा है। जहां लोग महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान हों, मैं समझता हूं क्या डाटा उनको दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, वो तो वो जाने, लेकिन इतना जरूर है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और हम तो ये मानते हैं कि अगर 85 करोड़ में से 1 करोड़ आदमी भी कम हो जाते, यानी 84 करोड़ रह जाते, तो हम समझते कि वो 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे ऊपर चले गए। यहां तो 85 युगे तो हैं, और भारतीय जनता पार्टी और सरकार इस पर फख्र करती है कि हम 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो कितने लोग निकले हैं, कितने नहीं निकले हैं, इससे साफ अंदाजा है। सर, पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का यह कहना है कि इस देश में ये एक देश है और यहाँ पर एक ही लॉ होना चाहिए, और इसीलिए 9 मेंबर की जो कमेटी है वो गठित कर दी गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्राफ्ट करने के लिए। देखिए, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, जो जानते नहीं है कि बाबा साहब ने, आपको याद होगा, आखिरी अपनी संविधान सभा के अंदर जो स्पीच दी थी, उन्होंने इस बात को कोड किया था कि मैं जानता हूं संविधान में स्टेट्स को यूसीसी लाने का अधिकार है, लेकिन विदाउट उस पर उन लोगों के विचार लेने के जो दूसरे धर्म के लोग हैं, माइनॉरिटीज में हैं, उन लोगों के विचार लिए बगैर नहीं ला सकते। यानी इस पर जो है एक बाकायदा आपको जो है खुले तौर पर, खुले मंच से तमाम लोगों के ऑब्जर्वेशन लेने हैं कि भाई आप यूसीसी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यहां क्या हो रहा है, सिर्फ मुसलमान पर यूसीसी की बात कही जा रही है कि मुसलमान को सिर्फ परेशानी है। न जैन से पूछा जा रहा है, न सिखों से पूछा जा रहा है, न बुद्धिस्टों से पूछा जा रहा है, न यहूदियों से पूछा जा रहा है, न पारसियों, यानी जितने भी अन्य धर्म हैं उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूसीसी का विरोध मुसलमान ही कर रहा है। अरे भाई, दूसरे धर्म भी हैं, उनसे भी पूछो और सबकी राय लो। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सब धर्मों में, उन तमाम की राय लेना जरूरी है। जब वो सब लोग मुत्तफिक हो जाएं इस बात पर कि हाँ यूसीसी आना चाहिए, तो ले आइए। दूसरी बात यह है कि यूसीसी आप लाना क्यों चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुसलमान को सिर्फ 3 चीजें मिली हैं अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से, निकाह, तलाक और वरासत। इसके अलावा तो सारी चीजें कॉमन हैं। जितने भी कानून हैं वो सारे मुसलमान के लिए भी बराबर हैं और हिंदू के लिए भी बराबर हैं। अब सवाल यह है कि सरकारें क्या इन मुसलमानों के 3 अधिकारों को भी छीनना चाहती हैं जो संविधान ने दिए हैं? साफ पता चलता है। तो मुसलमान तो इसको बर्दाश्त करेगा नहीं, ये तो तय है, क्योंकि ये सीधा सीधा पर्सनल में दखल है जिसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बेईमानी है इन लोगों की कि किसी से भी पूछना गवारा नहीं करते। आप देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी आ गया, किसी से कुछ नहीं पूछा, हालांकि बताते क्या है कि नहीं हमने पूछा, लोगों के ऑब्जर्वेशन आए। वो कैसे हैं कि अपने ही लोगों में चले गए, 100 में से 50 लोगों से पूछ लिया कि 50 लोगों ने ये बता दिया, और वो लोग अपने सारे। तो इसका क्या, कैसे पता चलेगा कि भाई कौन लोग हैं? ये तो बिल्कुल एक ओपन टेंडर की तरह होता है कि आप जो है सरकारी एक ऐलान निकालिए कि भाई ये हमारी वेबसाइट है और ये चीज हम लाना चाहते हैं। तमाम लोग इसमें बाकायदा पहले अवेयरनेस किया जाए लोगों को कि भाई हम यूसीसी के लिए आपसे राय मांग रहे हैं, आपको राय देनी है, और फिर वो ऐलान निकाला जाए। आपने चुपचाप एक ऐलान निकाल दिया, किसी को पता है किसी को नहीं पता है। जिन आपके लोगों को पता था उन्होंने कह दिया हाँ आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए, और आपने कह दिया कि हमने तो मान लिया।
तो ये सारा धोखेबाजी बेईमानी हो रही है, ये देश में नहीं चलती।